अध्याय 14 त्रिगुण विभाग योग, अर्थात अपने गुणों से परे जाना। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, अब मैं तुम्हें फिर से एक ऐसे ज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सारे ज्ञानों में श्रेष्ठ है, जिसे जानकर महान ऋषि इस संसार के चक्र से मुक्त हो गए और परम सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। और जो इस ज्ञान को अपनाते हैं अर्जुन, वे मेरे स्वरूप में लीन हो जाते हैं। फिर ना तो उन्हें सृष्टि के आरंभ में दोबारा जन्म लेना पड़ता है और ना ही प्रलय के समय किसी भी प्रकार की पीड़ा होती है। वे सदा के लिए शांति को प्राप्त कर लेते हैं। अर्जुन, यह जो महत्वपूर्ण प्रकृति है, यही मेरी योनि है, अर्थात मेरा गर्भाशय है। मैं इसमें अपने चेतना रूपी बीज को स्थापित करता हूँ और उसी से समस्त जीवों का जन्म होता है। सभी प्राणी, चाहे वे किसी भी योनि में जन्मे हो, उनका शरीर महाप्रकृति से उत्पन्न होता है, लेकिन बीज मैं देता हूँ, इसीलिए मैं ही सबका पिता हूँ। प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण अर्थात सत्व, रजस और तमस, ये तीनों मिलकर इस अविनाशी आत्मा को शरीर में बांध देते हैं। इन तीनों गुणों में से सत्व गुण सबसे निर्मल है। यह प्रकाश देता है, मन को शांत और शुद्ध रखता है, लेकिन फिर भी यह मनुष्य को सुख और ज्ञान से जुड़ाव के द्वारा बांधता है। अर्जुन, यह जान लो, रजोगुण पूरी तरह आसक्ति और इच्छाओं से भरा होता है। यह मनुष्य में तृष्णा और लालच को जगाता है और उसे कर्मों की आसक्ति से शरीर में मजबूती से बांध देता है। पर वहीं तमोगुण अज्ञान से जन्म लेता है और यह सभी प्राणियों को भ्रमित कर देता है। यह मनुष्य को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के बंधन में बांधता है, अर्थात सत्व गुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण उसे कर्म में लगा देता है और तमोगुण ज्ञान को ढककर उसे अज्ञान और भ्रम से बांध देता है। लेकिन कभी कभी रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण हावी हो जाता है। कभी सत्व और तमस को ढककर रजस प्रबल हो जाता है और कभी तमस सत्व और रजस दोनों को ढक लेता है। अर्जुन, जब ज्ञान का प्रकाश शरीर की सभी इंद्रियों में स्पष्ट रूप से दिखने लगे, तब समझ लेना सत्व गुण बढ़ चुका है। वैसे ही जब लोभ, लगातार कर्मों की प्रवृत्ति, हर समय कुछ नया शुरू करने की बेचैनी, चंचलता और इच्छाओं की तीव्रता बढ़ जाए, तो समझ लेना कि रजोगुण प्रबल हो गया है। लेकिन जब अंधकार हो, कर्तव्यों में निष्क्रियता हो, तब समझ लेना कि तमोगुण प्रबल हो चुका है। जब कोई व्यक्ति सत्वगुण की प्रधानता में देह का त्याग करता है, तो वह उस पवित्र लोक को प्राप्त करता है जहाँ श्रेष्ठ आत्माएं निवास करती हैं। यदि मृत्यु रजोगुण की अधिकता में होती है, तो वह व्यक्ति कर्म में लगे हुए लोगों के बीच पुनः जन्म लेता है, और अगर मृत्यु तमोगुण में डूबी हुई हो, तो वह आत्मा अज्ञान से भरी योनियों में जन्म लेती है। सात्विक कर्मों का फल होता है शांति और पवित्रता, राजसिक कर्मों का फल होता है दुख और तामसिक कर्मों का परिणाम होता है अज्ञान। सत्व गुण से उत्पन्न होता है ज्ञान, रजोगुण से जन्म लेता है लोभ और तमोगुण से पैदा होता है प्रमाद, भ्रम और अज्ञान। जो लोग सत्व गुण में स्थित होते हैं, वे ऊंचे लोकों को प्राप्त होते हैं। राजसिक व्यक्ति मध्य लोकों में रहते हैं और जो तमोगुण में डूबे होते हैं, वे अधोलोक की ओर चले जाते हैं। जब देखने वाला यह जान लेता है कि इन तीनों गुणों के सिवा कोई और करता नहीं है, तो वह उस तत्व को पहचान लेता है जो इन गुणों से परे है। तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, जो शरीर को जन्म देने वाले हैं, वह जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु की पीड़ा से मुक्त हो जाता है और फिर अमरत्व को प्राप्त करता है। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से परे चला जाता है, उसके लक्षण क्या होते हैं? वह कैसे आचरण रखता है और वह इन गुणों को कैसे पार कर सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति प्रकाश, कर्म और मोह, इन तीनों की उपस्थिति से न द्वेष करता है और उनकी उपस्थिति में
कोई इच्छा नहीं करता, वही त्रिगुणातीत है। जो व्यक्ति उदासीन की तरह स्थिर रहता है, गुणों की क्रियाओं से विचलित नहीं होता और यह जानता है कि गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, वह अचल और आत्मस्थित होता है, जिसे सुख दुख, मिट्टी, पत्थर, सोना, प्रिय और अप्रिय, निंदा और प्रसन्नता सब में समान भाव रहता है। जो धीन और स्थिर चित है वही गुणातीत कहलाता है, जिसके लिए मान और अपमान समान है, मित्र और शत्रु में कोई भेदभाव नहीं है, और जो हर प्रारंभ को त्याग चुका है वह व्यक्ति त्रिगुणों से परे माना जाता है। जो व्यक्ति अविचलित भक्ति के साथ मेरी सेवा करता है वह इन तीनों गुणों को पार कर ब्रह्म भाव को प्राप्त करने योग्य बन जाता है, क्योंकि मैं ही आधार हूँ उस ब्रह्म का जो अविनाशी है, अमर है, शाश्वत धर्म का स्रोत है और निरंतर सुख का मूल है। इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का समापन किया। आगे के अध्यायों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिंदू स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।